भाई ये एयू का जीरो बैलेंस अकाउंट कैसा है? सोच रहा हूँ इसमें खाता खोल लूँ। भाई तुझे भी जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है? मैं भी वही सर्च कर रहा था। ये देख मैंने बहुत सारे अकाउंट कंपेयर किए हैं। तो फिर कौन सा बैंक अच्छा लगा तुझे? भाई देख सभी बैंक्स के अपने अपने फीचर्स हैं, बट एयू के कुछ फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे भी एयू बैंक सही लगा जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग के मामले में, क्योंकि पापा बोल रहे थे देश का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इसकी ब्रांचेस ऑलमोस्ट देश में हर जगह है और ये बैंक आरबीआई से भी अप्रूव्ड है। और तो और मार्केट में ये बैंक सभी बैंक के कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी भाई तुझे बता कौन कौन से फीचर अच्छे लगे इसके? भाई तूने सही कहा, ये बैंक आरबीआई से अप्रूव्ड है और ये बैंक बिल्कुल सेफ है। इसके अलावा ये बैंक डीआईसीजी से भी अप्रूव्ड है। भाई ये डीआईसीजी क्या होता है? डीआईसीजी मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो में 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। देख भाई बैंक में पड़ा हमारा पैसा तो सेफ होता ही है। हाँ बिल्कुल सुरक्षित होता है, क्योंकि बैंक आरबीआई से अप्रूव्ड होते हैं। पर भाई कभी कभी हम देखते हैं कि बैंक डूब जाते हैं। वैसे तो बैंक डूबते नहीं, अगर फिर भी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं तो सरकार मदद कर देती है। बट फिर भी हम मान लेते हैं कि बैंक कल को डूब जाते हैं, तो उस केस में भी बैंक में पड़ा हमारा 5 लाख तक का पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि डीआईसीजी से हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। भाई ये तो फिर एक तरह से डबल सिक्योरिटी होगी। और बता तूने और कौन कौन से फीचर्स देखे? भाई सबसे अच्छा फीचर्स एयू बैंक का जो आज की डेट में है, जो ऑलमोस्ट कोई भी बैंक नहीं देता, वो है इसका नो होम ब्रांच कॉन्सेप्ट। नो होम ब्रांच कॉन्सेप्ट ये क्या होता है? देख जैसे तू बिहार में रहता है और तूने अकाउंट खुलवाया बिहार की किसी ब्रांच में, अब तू जॉब कर रहा है दिल्ली में। अब मान ले तुझे अकाउंट में कुछ चेंजेस करवाने हैं, तो तू दिल्ली की किसी ब्रांच में चला जाएगा, तो वहां पर तुझे वो बोलेंगे कि आपका अकाउंट तो बिहार की ब्रांच में है, तो ये काम आपका वहीं जाकर होगा। पर एयू के केस में ऐसा नहीं है। अगर तूने बिहार की ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाया है और तुझे कुछ अकाउंट में चेंजेस करवाने हैं, तो देश की किसी भी ब्रांच में जाकर तू चेंजेस करवा सकता है। वहां पर तुझसे ये नहीं बोलेगा कि ये काम आपका होम ब्रांच में ही होगा। हाँ यार, इसकी तो मैंने भी टीवी पर ऐड देखी थी, कियारा दीदी बोल रही थी। बैंक्स चाहते हैं कि जिस ब्रांच में अकाउंट खोलो उससे जिंदगी भर के लिए चिपक जाओ। किसी दूसरे ब्रांच में जाओ तो देते हैं आधी सर्विसेज, ऊपर से एक्स्ट्रा चार्जेस। ऐसा क्यों? आप कस्टमर बैंक के हो कि सिर्फ एक ब्रांच के? एयू बैंक आइए, हमारी हर एक ब्रांच में मिलेगी आपको सारी सर्विसेज विद नो एक्स्ट्रा चार्जेस। अच्छा इसके अलावा और भी फीचर्स बताना। इसके अलावा एयू बैंक हमें हर महीने सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट देता है। वैसे तो ये कोई फीचर नहीं हुआ, बट ये एयू का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। भाई ये एक तरह से फीचर ही हुआ ना। बाकी बैंक्स हर 3 महीने में सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट देते हैं और एयू बैंक हमें हर महीने इंटरेस्ट दे रहा है। देख बात तो सेम ही है, एयू वाले हर महीने इंटरेस्ट दे रहे हैं और बाकी बैंक्स 3 महीने में एक बार इंटरेस्ट देते हैं। देख पैसे तो उतने ही मिलने हैं, बट ये एयू का एक तरह से यूनिक कॉन्सेप्ट हुआ। हाँ पैसे तो बराबर ही मिलने हैं, लेकिन एक बात तो है, इस कॉन्सेप्ट से एयू वालों ने अच्छी मार्केटिंग की है, लोगों को अपनी तरफ भी खींच लिया है। मैंने भी टीवी पर एक ऐड देखी थी। अब हर महीने मिलेगा इंटरेस्ट। Open AU Bank Savings Account online and get monthly interest. भाई अब तू बताना कि तूने क्या सर्च किया इस एयू बैंक के बारे में? यार मैंने तो ये सर्च किया है कि एयू में जो सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है वो हमें 7% का मिलता है। 7% का बहुत सही है यार। अरे यहाँ पर ऐसे ही हर किसी को 7% का इंटरेस्ट नहीं मिलता, फिर कैसे मिलेगा? देख यार यहाँ पर इन्होंने अलग अलग स्लैब्स बना रखी हैं। जैसे कि अगर आपका बैलेंस 1 लाख से कम है तो यहाँ पर आपको 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आपका बैलेंस 1 लाख से लेके 10 लाख तक है तो यहाँ पर आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और अगर आपका बैलेंस 10 लाख से लेके 25 लाख तक है तो यहाँ पर आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और अगर आपका बैलेंस 25 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच है तो यहाँ पर आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सही है यार, तूने बता दिया, वरना ये मार्केटिंग बहुत सही करते हैं कि 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब नॉर्मल बंदे को तो यही लगेगा ना कि 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, बट 7% का इंटरेस्ट तब मिलता है जब आपका पैसा 25 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में हो। हाँ ये तो है, ये एयू वाले एडवर्टीजमेंट बहुत जबरदस्त करते हैं, बट नॉर्मल बंदे के लिए भी सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट जो देते हैं वो और बैंक से कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा देते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट के मामले में भी एयू बैंक देश के बड़े बड़े बैंक्स को टक्कर दे रहा है। बात तो सही है। एक बात और बता कि एफडी पर कितना इंटरेस्ट मिलता है? एफडी पर तो एयू बैंक ऑलमोस्ट सभी बैंक से कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। 1 साल की एफडी करवाने पर एयू बैंक ऑलमोस्ट 6.10% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। सही है यार। एक चीज और बताता हूँ, अगर तू 1 साल की एफडी करवाता है और तू उसकी जगह 1 साल 1 दिन की एफडी करवाएगा तो वहां पर तेरे को इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। एयू के केस में देखते हैं, यहाँ पर अगर तू 1 साल 1 दिन की एफडी करवाता है तो यहाँ पर तेरे को 7.35% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। मतलब कि जहां हमें 1 साल की एफडी करवाने पर 6.10% का इंटरेस्ट मिल रहा था, वहीं हमें 1 साल 1 दिन की एफडी करवाने पर 7.35% का इंटरेस्ट मिल रहा है।
हाँ बिल्कुल भाई, इसके अलावा एयू बैंक के जो चार्जेस हैं वो दूसरे बैंक से कंपैरेटिवली बहुत कम है। जैसे कि अगर हम डेबिट कार्ड के चार्जेस की बात करें तो एयू बैंक हमसे चार्ज करता है 150 रुपये प्लस जीएसटी। और बैंक के डेबिट कार्ड के चार्जेस ज़्यादा हैं। जैसे कि हम कोटक की बात करें तो कोटक बैंक हमसे चार्ज करता है 299 रुपीज़ प्लस जीएसटी। इंडसइंड की बात करें तो इंडसइंड बैंक हमसे चार्ज करता है 250 रुपये प्लस जीएसटी। मतलब कि एयू बैंक से चार्जेस भी बहुत कम है। भाई एक चीज़ और बता कि एटीएम विड्रॉल पर कितना चार्ज लगता है। देख भाई, अगर तू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम में जाके कैश विड्रॉ करता है तो तू कितनी बार मर्जी कैश विड्रॉ कर सकता है, तेरी कोई भी फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा तू किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाके कैश विड्रॉ करता है तो तुझे महीने की 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलती है। इसके अलावा तेरे को हर ट्रांजेक्शन पर 20 रुपये का चार्ज देना होता है। भाई एक बात बताऊं, पहले मैं कंफ्यूज था कि कोटक में अपना अकाउंट ओपन करवाऊं या फिर एयू में। अब मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई है। दोनों ही बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग के मामले में बेस्ट हैं। दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। जैसे कि आईसीआईसी और एचडीएफसी एक दूसरे को टक्कर देते हैं, बट अब एयू के सारे फीचर्स जानने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एयू बैंक बेस्ट है। हाँ तूने सही कहा, मुझे भी एयू बैंक ही अच्छा लगता है क्योंकि एयू बैंक नो होम ब्रांच के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। डेबिट कार्ड के चार्जेस भी कम है, सेविंग्स और एफडी पर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलता है। तो एयू बैंक मुझे हर चीज़ में अच्छा लगता है। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक से एयू बैंक एक चीज़ में पीछे है, जो कि है वर्चुअल डेबिट कार्ड। कोटक हमें वर्चुअल डेबिट कार्ड देता है और एयू बैंक नहीं देता। भाई क्या हो गया फिर, फिजिकल कार्ड तो तुझे मिल ही रहा है, वो यूज़ कर लियो। हाँ इतना तो चलता ही है। हर बैंक के अलग अलग फीचर्स होते हैं, हर बैंक अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करता है ताकि कस्टमर उन बैंक के अकाउंट ही ओपन करे। ये तो कस्टमर को ही देखना चाहिए कि उसको किस अकाउंट ओपनिंग में बेनिफिट मिल रहा है। चल भाई, अब चल रह गया अपना बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तू जा बैंक अकाउंट खुलवाने, मैं तो छोले भटूरे खाने जा रहा, वहीं बैठे बैठे अपना अकाउंट ओपन करवा लूंगा। वो कैसे? लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही तू लिंक पर क्लिक करेगा तू एयू की वेबसाइट पर आ जाएगा। वहां पर तेरे को अपनी बेसिक डिटेल एंटर करनी होगी, देन तेरी वीडियो केवाईसी होगी, फिर तेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। बस ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर तेरे पास तेरा पैन कार्ड होना चाहिए और तुझे तेरा आधार कार्ड नंबर पता होना चाहिए। फिर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही तेरी वेलकम किट घर आ जाएगी जिसमें तेरा डेबिट कार्ड होगा। सही है यार, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ छोले भटूरे खाने, वहीं पर बैठ के अपना अकाउंट ओपन करेंगे। अंकल 2 प्लेट करना। अरे वो देख, अंकल भी एयू का अकाउंट यूज कर रहे हैं। देख रहा है, लोगों का ट्रस्ट है इस बैंक पर। देखो अभी तक हमने डिस्कस किया कि एयू जीरो बैलेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसा बैंक है, और अभी तक मेरे हिसाब से ये अब तक का सबसे बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट है। बाकी अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये अकाउंट आपके लिए बेस्ट है तो आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बाकी ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको भी इसमें अकाउंट ओपन करवाना है कि नहीं, क्योंकि ये अकाउंट आपने ही यूज करना है। और हाँ, अगर आपको भी इस अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या फिर आपको कुछ एडिशनल पता हो जो हमने इस वीडियो में नहीं बताया तो प्लीज कमेंट में शेयर करिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स की फॉर्म में डलती रहती हैं, तो एक बार जाके उन्हें भी चेक करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव योर राइट पाथ मींस फोकस पाथ।